लगभग 17 दिनों से सोनम वांगचुक जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर, राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक हैं, उन पर फिल्में बन चुकी है थ्री इडियट, और थ्री इडियट के जो चतुर्लिंगम है उन्होंने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। लेकिन सोचिए, भारत के टीवी अखबार के पास सोनम वांगचुक के लिए समय नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही इस खबर को दिखाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बताऊंगा। लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है सो समझिए। टीवी अखबार प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार कह रहे हैं कि वहां लोगों को दूसरे दूसरे शहरों से खर्चा करके लाया गया था। ये सबको पता है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो, प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। विदेश दौरा हो तो चुनाव ध्यान में रखकर, भारत में वो रहते हैं तो जो भी कार्यक्रम होता है वो सब चुनाव दौरे को लेकर होता है। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि हमें चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 6 महीना चाहिए होता है, लेकिन सच्चाई है कि 365 दिन 24 घंटा वो चुनावी मोड में रहते हैं। उनका हर फैसला चुनाव के नफा नुकसान को लेकर होता है। शायद यही वजह है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी पर अब सवाल पूछना अपराध है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जनता तो जनता है, लोकतंत्र की धरती है भारत। लोकतंत्र इतनी आसानी से जाएगी नहीं। वैशाली से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। ये तस्वीर है लखनऊ की। मंच पर है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि 15 लाख करोड़ उनके पास बचा हुआ है। क्या करें, अब उड़ने वाली बस लाएंगे। लेकिन सोचिए, सिर्फ कुर्सियां भाषण सुन रही है, लोग नहीं है। बीजेपी चुनाव भले जीत जाए, तमाम अमला लगाने के बावजूद भारत के लोग अब उनकी रैलियों में जा नहीं रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये बात अब टीवी अखबारों को देखकर भी लगता है। सारे टेलीविजन चैनल की रेटिंग जो है वो गिर रही है, क्योंकि देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो टेलीविजन चैनल को अब झूठा समझता है, सरकार का प्रवक्ता समझता है। और टेलीविजन चैनल ऐसे काम भी कर रहे हैं। एक खबर आई है कि एक चैनल में 15 से ज़्यादा एंकर को घर बैठा नहीं दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया। मतलब वो खबर नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर, अपने सोशल मीडिया पर इथेनॉल के खिलाफ लिखा था। ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मैं बताऊंगा अभी ये चैनल कौन सा है। धीरे धीरे चीज़ें छन के आ जाएगी, क्योंकि एक मिस्टेक और आप पर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। वहीं सोचिए, गडकरी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की कंपनी के बारे में जो भी अफवाह उड़ाएगा उस पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। चलो, अच्छी बात है। इसीलिए अखिलेश यादव से निशिकांत दुबे के वकील ने माफ़ी मांग ली है, क्योंकि उन्होंने गलत खबर उड़ाई थी राम मंदिर को लेकर। तो सवाल है कि जब जनता रैली में जा नहीं रही है तो वोट कौन दे रहा है? इसी का मुकम्मल इंतजाम है SIR। लेकिन क्या उसके बावजूद भी समझिए कि लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज तक जैसे मीडिया ग्रुप का फायदा जो है वो नीचे गिर रहा है, दर्शक घट रहे हैं। सोशल मीडिया के पत्रकारों का वर्चस्व बढ़ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया एक जो है वो ऐसी मीडिया है जिसके पास संसाधन बहुत कम है। लेकिन सोचिए, इस देश का जो टीवी और अखबार है जिनके पास संसाधन है, जो 50 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज है, उनकी रेटिंग गिरे, लोग देखने वाले नहीं हैं। लेकिन जो गैर संस्थागत मीडिया है, जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है। और अकेले आप 2 से 3 वीडियो रोज बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आपको बता दूं कि आधे घंटे के टेलीविजन में शो के लिए कम से कम 10 लोग की टीम होती है। कोई इंडिविजुअल आदमी आधे घंटे का वीडियो बना रहा है तो ये बड़ी उपलब्धि है, एक वीडियो भी बना रहा है तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं एक संस्थागत मीडिया खड़ा करूं। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूं कि आप हमें जरूर आर्थिक मदद कीजिए, ताकि हम कम से कम 100 लोगों की टीम बना सकें, जिसमें 50 से ज़्यादा एंकर हो, प्रोड्यूसर हो, एडिटर हो, ताकि देश भर की सारी खबरें जो है हम उसमें शामिल कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया ज़रूरी है, सवाल पूछने वाला मीडिया बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको ये खबरें नहीं दिखाएगी। टीवी अखबार ने दिखाया कि राजनाथ सिंह और गडकरी की रैली में कुर्सियां खाली हैं। सोनम वांगचुक 17 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानते हैं, उन पर फिल्में बनी हैं। खुद बीजेपी की उनकी मुरीद रही है। अभी उन पर रासुका लगा दिया गया था, बाद में जमानत हुई है। वो सोनम वांगचुक, नीट पेपर लीक हो या CBSE में गड़बड़ी हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है।
लेकिन टीवी अखबार में खबर नहीं है। सोशल मीडिया का धीरे धीरे ही सही लेकिन गांव ग्राम में सोशल मीडिया पहुंच रहा है। ये तो तय है कि अब ग्रामीण इलाकों तक भी सोशल मीडिया की पहुंच रही है। तो देर सवेर ही सही सरकार से सवाल लोग पूछ रहे हैं। एफआईआर का खेल, जेल में डालने का खेल ये भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और टीवी अखबार का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है उससे साफ है कि लोग अब सोशल मीडिया पर जो चेहरे हैं, जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बेहतर है। अब सोचिए, महंगाई दर बढ़ गई है, क्या ये खबर नहीं है? महाराष्ट्र में एक मतलब बिना छात्र के हॉस्टल के नाम पर 2-2 करोड़ रुपए ले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स तनख्वाह ले रहे हैं, अस्पताल नहीं है, कॉलेज चल रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है। लेकिन इन सब खबरों को आपको दबाया जा रहा है जानबूझकर। टीवी अखबार, क्या कोई टीवी अखबार की हैसियत है जो दिखा दे कि राजनाथ सिंह और गडकरी की रैली में कुर्सियां खाली रह गई? ये कोई सोशल मीडिया पर ही बता सकता है। दूसरी सोचिए, सोनम वांगचुक की खबर बड़ी खबर नहीं है। सोचिए दतिया में चुनाव को लेकर आपको बताया जा रहा है, लेकिन सोचिए वहां नरोत्तम मिश्रा का जो बगावत है, रोना है, ये सब नहीं दिखाया जा रहा है। तो कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई जा रही जिससे बीजेपी को डेंट हो। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, वो रोने लगे, उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया, पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के अलावा भी खेल है। बीजेपी के लिए अब बुरे वक्त की आहट साफ दिखाई दे रही है। पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और जब ताश की बिल्डिंग एक बार ढहती है तो भरभरा के ढह जाती है। जब 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस नहीं बच पाई तो बीजेपी तो अभी बड़ी नई पार्टी है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दतिया में जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां एक तो दामोदर यादव भी खड़े हैं जो दलित पिछड़ों के लेकर काफी सजग है और उनका भी वहां वर्चस्व है। बिहार के पटना की बात करें तो बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो दलित पिछड़े वोट पर दांव लगा रहे हैं। आरजेडी समर्थकों का गुस्सा मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर उन्होंने बयान दिए हैं, उसके बावजूद वहां तेज प्रताप के कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरजेडी ने वहां रेखा गुप्ता को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर जो है वो, अगर जनरल कैटेगरी का वोट मिला तभी वो जीत पाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी का पूरा वोट चला गया बीजेपी को तो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जनरल कैटेगरी का वोट तो नहीं ले पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है प्रशांत किशोर मुस्लिम, दलित, पिछड़े वोटों पर निर्भर हैं। तो देखते हैं बांकीपुर में क्या होता है। इन दोनों को नतीजे के बाद राजनीति की आहट भी आप समझ सकते हैं। लेकिन सबकी नज़र 2027 में यूपी पर है। लेकिन लखनऊ में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की रैली में जिस तरह से कुर्सियां खाली रही, उससे तो साफ लगता है कि मामला बिगड़ चुका है। और उस पर भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला भयानक होता जा रहा है। ये खबरें दब नहीं पाई, आरएसएस इससे बच नहीं पाएगी, विश्व हिंदू परिषद बच नहीं पाएगी। आम लोग जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं उतनी जल्दी गिरा भी देते हैं। ये अलग बात है कि टीवी अखबार में इस खबर को डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अब उतना भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खबरें बहुत दूर तक पहुंच चुकी हैं और ये सरकार के लिए असमंजस है। और रहा सहा कसर इथेनॉल का हो रहा है। सोचिए, इस देश में अब लगभग लोगों के पास बाइक तो है और बाइक पेट्रोल से चलती है, और इथेनॉल वाला मामला, माइलेज कम वाला मामला जो है, उसको नितिन गडकरी तो डिफेंड नहीं कर पाएंगे। कार वाले लोग भी नाराज हैं। लोग मेहनत की कमाई से कार खरीदते हैं। 10% लोग होंगे जो कई कार खरीद सकते हैं, उन पर असर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक भी खरीद सकते हैं, इथेनॉल, मेथनॉल जो भी खरीद लें। इस देश में 90% कार वाले लोग ऐसे हैं, जिनके पास कार है उनका 90% कह रहा हूं, जो एक गाड़ी, 2 गाड़ी से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी मेहनत की कमाई से वो कार खरीदते हैं। उनके लिए इथेनॉल जो है वो बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी। वहीं ईरान अमेरिका का युद्ध और लंबा खींच रहा है, तेल की किल्लत और बढ़ेगी। तो लगता है कि सरकार के लिए अब चारों तरफ से जो है वो घेराबंदी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है जब मनमोहन सिंह का जो हालत 2014 में हुआ था, वो कहीं नरेंद्र मोदी के, अभी तो 29 में चुनाव है, ये तो 26 है, तो 24 में चुनाव हुआ है, 24, 25, 26 तीसरा ही साल है। अभी तो 27, 28, 29 में जाकर चुनाव होगा। तो सरकार चारों तरफ से घिर रही है और सोशल मीडिया जो है उसमें बड़ी भूमिका है। तो अब चाह कर भी अगर वो सोशल मीडिया पर बैन भी कर देते हैं तो खबरों को तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया बैन करना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उससे लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है, चाहे वो एक्स पर हो,
चाहे वो कॉमेडी करते हो। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो राजनाथ सिंह की रैली की खबर, सोचिए कुर्सियां खाली है और उस समय ये कुर्सियां खाली है जब वहां भाषण चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग नहीं है, ये पूरे अंदर से लेके बाहर तक लोग ही नहीं है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। वही बंगाल में लगातार मारपीट की खबरें सामने आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मारा जा रहा है। एक खतरनाक ट्रेंड है। पहले एफआईआर वाला ट्रेंड शुरू हुआ, अब विपक्षी दल के नेताओं को चुनाव जीतने पर मारपीट का ट्रेंड शुरू हुआ। ये अच्छा नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती निकाली। हिंदू होना जरूरी, उम्र 50 से 70 वर्ष। जबरिया रिटायर जो हैं आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वो इसके लिए जरूर अप्लाई किया है। सरकार के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट, स्लोगन या डिसेंट हमेशा सेडिशन नहीं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सही कहा। मामला 124A आईपीसी का था, फिलहाल परिभाषा बदल चुकी है। चंपत राय ने 20 करोड़ 12 लाख का चंदा बीजेपी को दिया है। पता नहीं ये कौन से व्यापारी हैं जो इनके पास पैसा आ गया। चंदा चोरी यूपी में बड़ा मुद्दा बन गया है, सोचिए। और चंदा चोरी में खबर है कि लवकुश मिश्रा ने अपना QR कोड जगह जगह अयोध्या में लगा दिया था। दतिया इंटरनेशनल न्यूज है और हरमुज लोकल। जंतर मंतर पर धरना, अनशन, नो न्यूज। अभी जल्दी ही कैबिनेट विस्तार के जरिए भारत को बदल देने की कहानी आने वाली है। इथेनॉल से परेशान जनता को सर्वे का आंकड़े दिखाया जा रहा है, जबकि लाखों लोग बोलने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। तो रवीश कुमार लगातार तंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने मंगलसूत्र उतार के कहा कि मेरी मदद कीजिए। ये भी बड़ी खबर है। जब राम मंदिर की अपनी गौशाला नहीं तो 84 करोड़ की जमीन किसके लिए चारा उगाया जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला। केरल के कन्नूर से डॉक्टर कोडंडा राम नामक प्रोफेसर ने दलित छात्र नितिन राज को भरी क्लास में जातिगत रूप से प्रताड़ित किया। इसे छात्र सह नहीं सका। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद महीन हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है और इसको लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। महाराष्ट्र में बिना एक भी छात्र के बंद पड़े 6 हॉस्टल ने 4 साल में 1 करोड़ 62 लाख रुपए का फंड जो है वो हड़प लिया है। मेरठ को लेकर भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंवला में प्रोटेस्ट किया है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो। यूपी के प्रतापगढ़ में धीरज सिंह, ललित सिंह, कई दबंगों ने दलित परिवार पर जघन्य हमला कर उनकी हत्या की कोशिश की है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और गुजरात के अंबाजी मंदिर में चढ़ावा चोरी का वीडियो सामने आ गया है। तो मंदिर इस देश में लूट का अड्डा बन गया है। ये आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं जो लगातार खबरें छन छन के आ रही हैं। अब कहाँ चोरी की खबरें नहीं आ रही है सोचिएगा। और इस बार तो आईसीयू में मर्डर हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला के अस्पताल की घटना है, सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।